नमस्कार, मैं हूं मनुल राजपूत और आप देख रहे हैं सुजा समाचार खास बुलेटिन। 41 जिले 41 खबर में आपको अपने जिले से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने को मिलेंगी, जिनका सीधा सरोकार आपसे और आपकी सरकार से है। जिलेवार खबरों की तरफ बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। सागर विधायक ने की अनूठी पहल, दिव्यांग को स्कूटी मिलने से परिवार में लौटी खुशियां। 1 से 30 नवंबर तक सड़कों और भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की होगी जांच। देसुरी में धूमधाम से मनाया गया खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव। चूरू जिले के बिदासर में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान तेजी से विकास कर रहा है। उन्होंने बताया कि गांव-गांव तक सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं पहुंच रही है। मंत्री ने कहा कि फसल बीमा योजना से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से सुरक्षा मिल रही है और गलत गिरदावरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। वीर विधानसभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे 21 पर खेड़ली मोड़ के पास शुक्रवार को उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने अभूतपूर्व तत्परता दिखाई। हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हुए, लेकिन प्रशासन की तेज और समन्वित कार्यवाही के चलते सभी घायलों को समय रहते उपचार मिल गया और कई लोगों की जान बचाई जा सकी। घायलों और उनके परिजनों ने प्रशासन की त्वरित कार्यवाही, एम्बुलेंस सेवाओं की समय पर उपलब्धता और अस्पतालों में उत्कृष्ट उपचार व्यवस्था के लिए राजस्थान सरकार का आभार व्यक्त किया। अभी एक हादसे की सूचना मिली थी, बस यूपी नंबर रोड से उतर गई है और कोई से टकरा। तत्काल एम्बुलेंस की मदद से पुलिस प्रशासन ने नहीं आएगा तो बात की है। जो सीरियस केस हैं उनको जयपुर रेफरेंस किया गया और 123 पेशेंट ये आए, इनमें करीब एक की तबियत आपात बता रहे हैं रेफरेंस किया है। वाजी सब की अंडर कंट्रोल का एक्सीडेंट हुआ जिस पर हम मौके पर पहुंचे तो यूपी रोडवेज बस है जिसमें करीब 25 एक आदमी घायल हैं। जो सीरियस है, जो रेफर कर दिया उनको जयपुर SMS के लिए। बाकी का इलाज अभी भगवान में जारी है और अभी ऐसी कोई वो नहीं है। मौके पर स्थिति बिल्कुल शांति से वाहन वगैरह चल रहे, रोड क्लियर। पाली जिले के देसुरी कस्बे में स्थित बेघनाथ महादेव मंदिर में एकादशी की पावन अवसर पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। अखाड़ा मंदिर के महंत गोविंदपुरी गोस्वामी के सानिध्य में बाबा श्याम की प्रतिमा पर पुष्पहार अर्पित कर केक काटा गया। शाम को पूजा अर्चना और आरती के बाद बाबा श्याम की भव्य झांकी के दर्शन कराए गए। कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी वीडियो भर्ती परीक्षा जिले भर में शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई। झुंझुनू जिले में कुल 36 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें जिला मुख्यालय पर 31 और बगड़ में 5 केंद्र शामिल थे। हर केंद्र पर परीक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए एक केंद्राधीशक और एक अतिरिक्त केंद्राधीशक तैनात किए गए थे। कल झुंझुनू जिले में वीडियो का एग्जाम होगा। अपने यहाँ पे 36 सेंटर हैं पूरे जिले के अंदर, जो 31 तो अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झुंझुनू में हैं, 5 बगड़ में रखे हुए हैं। 29 सेंटर जो हैं प्राइवेट स्कूल में और कॉलेजेस में हैं और सरकारी के अंदर 7 हैं। लगभग 12,000 कैंडिडेट्स इसमें अपीयर होंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो अपेक्षा रहती है वो अच्छे से कर ली गई है। 6 फ्लाइंग स्क्वाड बनाई गई हैं, 65 ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं जो कि पूरी की पूरी व्यवस्था को देखेंगे। और इस बार चूँकि ये एग्ज़ाम रील द्वारा ही सारे ही सेंटर्स के ऊपर बायोमेट्रिक मशीन्स लगाई जा चुकी हैं। सारे स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर CCTV कैमरेज लग चुके हैं एग्जामिनेशन हॉल्स के अंदर, तो हर तरीके से व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से आयोजित ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा करौली जिले भर में शांतिपूर्ण और पारदर्शी माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा को लेकर प्रशासन की तैयारियां बेहद सख्त और व्यवस्थित रही। करौली जिले में इस परीक्षा के लिए 4,008 अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया था, जिनके लिए जिला मुख्यालय पर 11 परीक्षा केंद्र बनाए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम
किए गए थे ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अनुचित गतिविधि न हो सके। आपको बताना चाहूँगा, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा कल करौली जिला मुख्यालय के 11 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। कुल 4008 परीक्षार्थी इसमें सम्मिलित होंगे। हमारे 7 परीक्षा केंद्र निजी शिक्षण संस्थानों में है और 4 परीक्षा केंद्र राजकीय उसमें। सभी परीक्षा केंद्रों पर उनके जो संस्था प्रधान है उन्हीं को केंद्राधीक्षक बनाया गया। इसके अलावा परीक्षा की निष्पक्षता और परीक्षा गरिमापूर्ण संचालन हो। निजी परीक्षा केंद्रों पर 2-2 पर्यवेक्षक और राजकीय परीक्षा केंद्रों पर 1-1 पर्यवेक्षक हमने नियुक्त किया गया है। और ये राजकीय पर्यवेक्षक सभी प्रधानाचार्य या उससे बड़े पद के अधिकारी हैं। इसके अलावा 2 सतर्कता दलों का गठन भी किया गया है। सतर्कता दलों के संयोजक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और उनके जो सदस्य है वो राजस्थान पुलिस सेवा और राजस्थान शिक्षा सेवा के अधिकारी लगाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों तक प्रश्न पत्र सुरक्षा को और गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रारंभ होने से ठीक 1 घंटे पहले पहुंचाई जाएगी। इसके लिए डिप्टी कोऑर्डिनेटर्स की नियुक्ति की गई है। एक डिप्टी कोऑर्डिनेटर 2 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों के बॉक्स सुबह कोषागार करौली से लेंगे और उन्हें पुलिस गार्ड के साथ, प्रत्येक गाड़ी के साथ पुलिस गार्ड रहेगी, पुलिस गार्ड और पूर्ण सुरक्षा के साथ परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाएगी। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार राजस्थान सरकार ने राज्य में चल रहे सड़क और भवन निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सघन निरीक्षण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर तक पूरे प्रदेश में चलाया जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों के माध्यम से सड़कों और भवनों के निर्माण व मरम्मत कार्य किए जाते हैं, जिनकी गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतें समय समय पर प्राप्त होती रहती है। इन्हीं शिकायतों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्यों को गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा कराने के लिए निरीक्षण समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के निर्देशानुसार समाज कल्याण विभाग द्वारा सुरसागर क्षेत्र में दिव्यांग जनों को स्कूटी वितरित की गई। यह वितरण विधायक श्री देवेंद्र जोशी की पहल पर उनके विधायक कोष से दी गई राशि से किया गया। विधायक श्री जोशी ने एक ऐसे दिव्यांग व्यक्ति को स्कूटी प्रदान की जो परिवार में कमाने वाला एकमात्र सदस्य था, लेकिन दोनों पैरों में दिक्कत होने के कारण काम पर नहीं जा पा रहा था। अब स्कूटी मिलने से वह फिर से काम पर जा सकेगा, जिससे परिवार की आजीविका में नई उम्मीद जागी है। इस अवसर पर परिवार ने बताया कि स्कूटी मिलने से उनके जीवन में फिर से खुशियां लौट आई है। विधायक श्री जोशी ने कहा कि दिव्यांगजन हमारे समाज की शक्ति है और उनकी मदद करना हमारा नैतिक व सामाजिक दायित्व है। युग पुरुष आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस तरह से दिव्यांगजनों के लिए एक संवेदनशीलता का परिचय दिया, उसी कड़ी में प्रदेश के कर्मशील मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी शर्मा ने हम सभी को निर्देशित किया कि हम सभी जो दिव्यांगजन पैरों पे खड़े नहीं हो सकते या कोई भी उनकी मूलभूत आवश्यकता है उनको पूरी करें। उसी कड़ी में सुरसागर विधानसभा क्षेत्र में मैंने प्रण लिया है कि 25 दिसंबर के बाद कोई भी मेरे विधानसभा में दिव्यांग जो भी पात्रता रखता है वो स्कूटी के बिना नहीं रहे। 27 पहले बांटी थी, 7 आज है और करीबन 18 की सूची और आई हुई है और भी 5-6 लोग आज और भी आए। इन सभी को 25 दिसंबर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिवस सुशासन दिवस के अवसर पर बाकी सभी लोगों को स्कूटी वितरण करेंगे ताकि जो इनको एक संबल मिल सके। और केवल स्कूटी नहीं है, ये इन लोगों का स्वाभिमान है, ये स्वतंत्र रूप से विचरण कर सके, इसके लिए इनका स्वाभिमान है। मैं इन सबको बधाई देता हूँ। परमपिता परमेश्वर ने जो एक कमी रखी, लेकिन शासन इनके साथ है। हम सभी शासन के लोग इन लोगों की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। 11 में विकलांग हुआ था, उसके बाद मैंने कई बार समाज कल्याण विभाग में स्कूटी के लिए आवेदन किया, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद भी मुझे स्कूटी नहीं मिली। उसके बाद मैंने अभी पिछले 6 महीने पहले सुरसागर विधायक श्रीमान देवेंद्र जी जोशी के यहाँ एप्लीकेशन भेजी। उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए 6 महीने के अंदर मुझे स्कूटी दिलवाने के आभार व्यक्त किया है। देवेंद्र जी जोशी जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप अपने खुद की उड़ान उड़ पाएंगे? नहीं, एक्चुअल में रोजगार में स्कूटी हो तो इजी रहता है। प्राइवेट टैक्सी में जाओ, कैब करके जाओ या सिटी बस में जाओ तो फिजिकली हमको ये इतना संभव नहीं हो पाता। तो खुद की स्कूटी हो तो आराम रहता है, समय भी बचता है और शरीर इतना सहयोग भी रहता है। कजाकिस्तान में आयोजित कजाक कुरेशी एशियन चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत का नाम रोशन करने वाली ब्यावर की पहलवान बेटी आर्ची पखरोट ने
कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। शनिवार को जब आर्ची पाखरोट अपने गृह नगर ब्यावर लौटी तो शहरवासियों ने ढोल ढमाकों और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अभी 25 से लेकर 30 तारीख तक एशियन चैम्पियनशिप कजाकिस्तान के तुर्किस्तान में आयोजित हुई थी। वहाँ मैंने कुजाक कुरेश गेम में पार्टिसिपेट किया और ब्रोंज मेडल लिया है। मैं काफ़ी टाइम से जूडो और रेसलिंग करती हूँ, तो ये भी गेम जूडो से ही रिलेटेड है, एज अ पार्ट जूडो ही है। तो हमने ये भी गेम खेला था, इसके नेशनल्स हुए, उसमें फर्स्ट आए, स्टेट हुआ उसमें फर्स्ट आए, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल गए, पूरी इंडिया टीम गई थी, फिर वहाँ मेडल आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल आया है और यहाँ पर ब्यावर में अभी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रैक्टिस की, तो वर्धमान कॉलेज में मैट वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ BL गोटी के जो मेरे सर वगैरह हैं उन्होंने मुझे वहाँ प्रैक्टिस करने दी और उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी है इन सब में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्राहक ही बैंक की आत्मा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत ही बैंक की आत्मा है। बैंक का अस्तित्व उन्हीं से है, इसलिए प्रत्येक बैंक कर्मी का यह दायित्व है कि वह ग्राहक के हित को सर्वोपरि रखते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करे और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दे। श्री मल्होत्रा शनिवार को उदयपुर के भुआना स्थित सॉलिटेयर गार्डन एवं बैंक्वेट में आयोजित आपकी पूंजी आपका अधिकार विशेष शिविर को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय क्षेत्र में आधारभूत संपत्तियों के निपटान और ग्राहक जागरूकता के उद्देश्य से किया गया था। उदयपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार इस थीम पर आधारित एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का जो प्रमुख विषय था वो यह है कि आज भी यदि हम हमारे देश में देखें तो कई हजारों करोड़ों रुपए जो एक आम जनता की राशि है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में या तो लोगों को पता नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का, चाहे वो डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट था, वो रह गया है और उनके परिवारजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय हाल ही में एक प्रयास शुरू किया है जिसके तहत देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में ऐसे आम जनों की जो भी जमा राशि है उसको किस तरह से कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करके किस तरह से उनको ये जानकारी दी जाए ताकि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकें। देश भर में मूंगफली उत्पादन में अहम स्थान रखने वाले बीकानेर जिले में इस वर्ष मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है। अच्छे मौसम और उपज के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बीकानेर के कृषि उपज मंडी सहित उप मंडियों में इन दिनों मूंगफली की ऐतिहासिक आवक हो रही है। जानकारी के अनुसार बीकानेर अनाज मंडी में प्रतिदिन 70 से 80 हजार बोरियों की आवक दर्ज की जा रही है। किसान बोले इस बार मेहनत रंग लाई। मूंगफली उत्पादक किसानों ने बताया कि इस बार बारिश का समय और मौसम फसल के अनुकूल रहा। सरकारी रेट तय होने से पहले ही मंडियों में अच्छे भाव मिल रहे हैं। सरकार की पहल और पारदर्शी बोली प्रणाली से किसानों में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा है। भारत में मूंगफलियों का बीकानेर का दूसरा स्थान है। पूरे भारत में 1 नंबर मूंगफली होती है गुजरात में, उसके बाद राजस्थान के बीकानेर में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है। पहले लूण कंसर बेल्ट में ज़्यादा थी, लेकिन अभी डूंगरगढ़ बेल्ट और नोखा बेल्ट में भी खूब मूंगफलियाँ होने लग गई है। खूब आवक मूंगफलियों की हो रही है और सबसे ज़्यादा मूंगफली अपने यहाँ किसानों की पहली पसंद मूंगफली है फसल में। बीकानेर की मूंगफली खाने में स्वाद है और जो डूंगरगढ़ बेल्ट की मूंगफली हैं उनमें तेल की मात्रा ज़्यादा है और नोखा क्षेत्र की मूंगफली हैं वो सिकाई के लिए काम आती है। मतलब 2 तरह की मूंगफली हो गई, एक सिकाई की और एक तेल की। और प्रसिद्ध मूंगफली कौन सी है, सिकाई की है या तेल वाली? अपने यहाँ की सिकाई की मूंगफली बहुत फेमस है और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी अपनी यहाँ बीकानेर की मूंगफली होती है। सिकाई की मूंगफली में तेल कम रहता है क्या? सिकाई की मूंगफली में थोड़ी तेल की मात्रा कम होती है, खाने में स्वाद होती है। खाने में स्वाद होती है। कहाँ कहाँ जाती है अपने बीकानेर की सिकाई? अपने बीकानेर की मूंगफली वियतनाम, चाइना, सिंगापुर और अफगान देशों में खूब जाती है। विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला इन दिनों अपने पूरे रंग, रौनक और रोमांच के साथ चरम पर है। शनिवार को मेले में खेल भावना और सांस्कृतिक एकता की अनोखी झलक तब देखने को मिली जब स्वदेशी और विदेशी सैलानियों के बीच कबड्डी मुकाबला आयोजित किया गया।
इस विशेष मुकाबले में 75 वर्ष तक की उम्र के खिलाड़ियों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। मैदान में देसी और विदेशी खिलाड़ियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ दमखम दिखाया। वहीं दर्शक भी हर दांव पेच पर तालियों की गूंज से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। My name is Finn Crow. I'm from England. Kabaddi is a difficult sport and it's even harder to play when you don't know the rules. But after we learnt the rules, it was good. Feeling very hot and sweaty now though. So yeah. How did you feel after coming the Pushkar Fair? Pushkar Fair is the best thing in India. I love it here. Camels everywhere, fair rides, good food. It's great. सर देखिए हर साल की बात है, इस साल भी कबड्डी मैच हुआ विदेशियों के साथ, बहुत आनंद आया उनके साथ खेलने। हर साल आनंद आता है, इस साल भी आनंद आया। उन्होंने कड़ी टक्कर दी और बहुत मनोरंजन किया उनके साथ। जैसे तो मैं बचपन, मेरा बर्थ यही का ही है, बचपन से देखता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे खेलते हुए कम से 6-7 साल हो चुके हैं। My name is Monil. I'm from the UK, London, and yeah, I felt good to play kabaddi. I've only seen on TV before, never played, so it was great to play for the first time. Yeah, fantastic. Been wanting to come to the Pushkar Fair for many years, and this year is the first time, so very happy to be here. My name's Caroline. I'm from Germany. I'm at the Pushkar Fair for the first time, and I really enjoy it because, yeah, it's really interesting seeing all the camels being dressed super pretty, and now we're going to see the horse dance, which is surely also really interesting. And I just witnessed the Kapati game, which was a lot of fun too. So yeah, we're really enjoying ourselves. Pushkar Camel Fate. What's your good name? Tilly. Where are you from? England. How did you feel after coming the Pushkar Fair? I love it. Now you will watch kabaddi match. Yes. How feel? Great. It looks like so much fun. आपका कबड्डी मैच था, किस तरह का अनुभव रहा? हमें बहुत ही उनके साथ खेल के बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही हमें कुछ सीखने को मिला और हम मतलब 5 सालों से कंटिन्यू खेलते हैं। क्या परिणाम रहा मैच का? मैच का बहुत ही अच्छा परिणाम रहा और हमें मतलब बहुत ही अच्छा लगा उनके साथ खेल के। कौन जीता? हम जीते मतलब पुष्कर की टीम। कितने साल से आप कबड्डी खेल रहे हैं? मुझे मतलब पुष्कर मेले में फर्स्ट बार खेली। I'm from Germany. My name is Johannes, and it felt great to play the kabaddi match with the boys. It was a pretty tough match, but it was great fun at the same time, and I enjoyed it. It's a bit sad that we only ran second, but anyways, we had a good time, and it was a fun match. You will first time come in Pushkar Fair? Yeah, first time at Pushkar Fair, and it's very interesting to see. How did you feel after coming the Pushkar Fair? Oh, a bit overwhelmed. So many people, so many things to see, but it's fascinating. विश्व प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में शानदार अश्व नृत्य का आयोजन हुआ, जिसने सबका दिल जीत लिया। रेतीली धरती पर जब रंग बिरंगी लगामों से सजे घोड़े ढोल की थाप पर थिरकने लगे, तो पूरा मेला मैदान तालियों की गूंज से भर गया। मेले में नागौरी राणा और बंदूक नाम के घोड़े और घोड़ियां अपनी फुर्ती और नृत्य कला से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे थे। पशुपालक और ट्रेनर अपने अश्वों से ढोल, चांग, नागिन धुन जैसे भी डांस और पाकिस्तानी धमाल जैसे करतब करवा रहे हैं। कुछ घोड़े तो अपने पिछले 2 पैरों पर खड़े होकर नाचते नजर आए, जिससे दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया। ये घोड़ी है, इसमें 13 किस्म के डांस के स्टेप डाले हुए, तेतरी, इकपाई, धमाल, चौटाला, गजरा, पाकिस्तानी, एक्शन और 2 पैर से चलने के 5 राउंड घोड़ी ने करा हुआ है। और शादी बारात की घोड़ी चालू है। और हम आए हैं गुजरात से, सुरेंद्र नगर हमारा गांव है। इसको ट्रेन करने में सर हमको 12 महीने से 14 महीने लगता है और धीमे धीमे ट्रेन होती है घोड़ी। चाहिए साल में लग जाती है, तालीम पकड़ने के डांस करा प्रोग्राम करावे में बहुत मेहनत लगती है इसकी माइन और बहुत पसीना काटना पड़ता है इसमें। धमाल, चौताला, अदर, गजरा, तुलंग, जेसीबी काम। तहसील लक्ष्मणगढ़ पड़ती है सर, और घोड़ी को मैं डांस कराने के लिए पुष्कर लाया हूँ। कौन-कौन से स्टेप थे जो आज आपने दिखाया? अभी धमाल, चौताला, अदर, नागण, ये काम है। हाँ, हर साल मेरे को 25 साल हो गया। लंबे इंतजार के बाद कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का जिले भर में आयोजन किया गया। परीक्षा को लेकर प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा। जिले में कुल
34 परीक्षा केंद्र बनाए गए जहां अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी या नकल को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरों, जैमर और फ्लाइंग स्क्वाड की तैनाती की गई थी। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में नवनिर्मित प्राथमिक शाला भवन का लोकार्पण और जिला स्तरीय योगा ओलंपियाड 2025 का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री श्री कन्हैयालाल चौधरी ने किया। कार्यक्रम में मंत्री का स्वागत प्रधानाचार्य, शाला प्रबंधन समिति और विद्यालय स्टाफ ने माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर किया। छात्राओं की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने माहौल को उत्साहपूर्ण बना दिया। मंत्री श्री चौधरी ने स्काउट गाइड के मार्च पास्ट की सलामी ली और विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा, खेल जीवन का अभिन्न हिस्सा है। विद्यार्थियों को खेल की भावना से खेलना चाहिए। 41 जिले 41 खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सुजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।